अपना लेसन चल रहा है केमिकल काइनेटिक, आज उसका सेकंड पार्ट है। पहले जितनी चीज़ मैंने कराई थी वो आप अच्छे से रफ कॉपी पे करके देखना, उसको सीखना। जब तक सीखोगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि देखो उस जो कल कराया था ना पिछले वीडियो में, जो आपको चीज़ कराई है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अमोनिया है, अमोनिया से N2 और 3H2 बनता है। हिंदी में लिखा है, बोल इंग्लिश में भी दूंगा। उसके लिए आपको वेग स्थिरांक दिया गया, रेट कांस्टेंट की एक वैल्यू दी गई है 2.5 × 10⁻⁻⁷ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मतलब ये एक रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट दे दिया, एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आपको दे दिया, और अभिक्रिया बोल दी शून्य कोटि की है। रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है। अब ये जीरो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, इसका एक अलग से वीडियो ही बनेगा, उसमें पूरी चीज़ समझा दी जाएगी। तो नाइट्रोजन के बनने की दर ज्ञात करनी है आपको। क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या करना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो ऐसी कोई भी जब रिएक्शन आ जाती है तो सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, अभिक्रिया का वेग लिखो। अब रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग पिछले वीडियो में करा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, -1/2 del NH3/ΔT, dt से लिख दो, ΔT से लिख दो, ठीक है। बराबर डाल के लिखना हर किसी को। ये N2 है तो सिर्फ del N2/ΔT बराबर 1/3 प्लस का रहेगा, del H2/ΔT हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आपकी होगी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। किसका निकालना है, अभिक्रिया का। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, नाइट्रोजन के बनने की दर निकालनी है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू किसके लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे जो पूछा गया है उसके इक्वल लिख दो। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर किसके हो जाएगा, नाइट्रोजन के बनने की दर पूछ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है, तो del N2/ΔT बराबर, यहाँ आप लिखोगे नाइट्रोजन के बनने की दर, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बनने की दर बराबर में लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपको जो वेग स्थिरांक दिया गया, जो रेट कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के बनने की दर हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट दिया जाता है वो रेट ऑफ रिएक्शन की ही वैल्यू है ओरिजिनलिटी में, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम ऐसे लिख के दे दिया जाता है। तो होता क्या है इसके अंदर, ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻⁷ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के बनने की दर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जीरो ऑर्डर क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में मतलब बता दूंगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे इसने यहाँ पे नाइट्रोजन के बनने की दर पूछ ली, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन पूछ दिया, तो नाइट्रोजन के बनने की दर वही होगी जो यहाँ क्वेश्चन में दे दी। अब कल को आपसे पूछ ले हाइड्रोजन के बनने की दर ज्ञात करो, कल को क्या पूछ ले आपसे, हाइड्रोजन के बनने की दर ज्ञात करो, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन वाला आंसर तो यहाँ तक होगा। अब मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ, कल को आपसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पूछ ले, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन भी बताओ, तो देखो आप कुछ मत करना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इस सबको छुपा लो। ये देखो क्या है, ये है 1/3 del H2/ΔT, हाइड्रोजन के बनने की दर अपन को निकालनी है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यही रेट कांस्टेंट की, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी 2.5 × 10⁻⁷ लिखोगे। अब इस 3 को उठा के यहाँ पे ले आओ, तो ये हो जाएगा 3 × 2.5 × 10⁻⁷, और ये आ जाएगा आपका नाइट्रोजन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीज आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। और अगर आपसे पूछ ले चलो बताओ नाइट्रोजन के घटने की दर बताओ, डिस्पर्सन वैल्यू बतानी है अपन को किसकी, नाइट्रोजन की, जो कम हो रही है, तो क्या करोगे, इसके बराबर में -1/2 लिखोगे, -1/2 लिखोगे और del NH3/ΔT लिखोगे। माइनस का निशान यही रहेगा, 2 को उठा के यहाँ ले जाओगे, ये 5 हो जाएगा, बट माइनस जब इधर आएगा तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। आगे बात क्लियर। तो इक्वेशन ये चीज़ अगर किसी को लिखने आ गई ना तो ये न्यूमेरिकल हो जाया करेगा, अगर ये लिखने नहीं आएगी तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो हर किसी रिएक्शन का आप सबसे पहले आपसे पूछे चाहे ना पूछे आप ये चीज़ लिखो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अपनी तरफ से लिखो, हर चीज़ को बस बराबर करके लिखना है, प्लस माइनस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं अपना, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया है।
जो आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, आराम से देखना उसको, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दिया गया है, मतलब वही बता दिया मैंने, हाइड्रोजन के बनने की इधर याद करनी है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आपको क्या करना है, निकालना था, ठीक है। अब उसके बाद अपने बात करते हैं ठीक, हाँ, अब उसके बाद का हेडिंग है अपनी रेट लॉ, हिंदी में इसको बोलते हैं वेग नियम, वेग नियम, रेट लॉ, वेग नियम, ठीक है। इसके अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। देखो रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन की जो स्पीड होगी, अभिक्रिया का वेग होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, अभिकारक की सांद्रता के। क्यों, देखो वही घरेलू एग्जांपल लो, एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है और वो पूरा सिलेंडर भरा हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। शुरू में क्या है कि गैस ज़्यादा आएगी और काम ज़्यादा होगा, जैसे जैसे गैस कम होती जाती है वैसे वैसे ना जो अपने को बर्नर पे लो मिल रही है वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जाएगी। मतलब रिएक्टेंट आपके पास जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बनेगी। अब रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं रहता। तो रेट लॉ सिर्फ यही कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी भी रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन होता है द प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट के। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2A से B, 2A से B का बनना, मतलब 2A कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट है और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, इसका रेट प्रोपोर्शनल किसके होगा, A की कंसंट्रेशन के। अगर कोई स्टाइक्योमेट्रिक है तो वो पावर पे लगा देना, अगर कोई स्टाइक्योमेट्रिक है तो वो पावर पे लगा देना। ये जब निशान हटाओगे तो ये हो जाएगा रेट इक्वल टू K सिर्फ यहाँ रेट कांस्टेंट है और A की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी लिखनी आपको आनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और दूं, आपने 3A से क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, इसका रेट क्या हो जाएगा, A की पावर 3 हो जाएगा। तो इसके रेट को हम क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू K A की पावर 3, ठीक है, इतनी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद अपने बात करते हैं, मान लो आपको एक और एग्जांपल दे दे, 2A + 3B, 2A + 3B, इससे प्रोडक्ट बनाना है। तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट प्रोपोर्शनल किसके होगा, A की पावर 2 के, B की पावर 3 के, ठीक है। और इसके रेट को अगर आप लिखो इक्वल डाल के तो ये हो जाएगा K A की पावर 2 और B की पावर 3। मतलब कोई भी आपको रिएक्शन दी जाए तो उसका रेट आप कैसे लिखोगे ये आपने बताया। जैसे पिछले क्वेश्चन की ही मैं बात करूं, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको अमोनिया के बारे में क्वेश्चन कराया, ठीक है। आप उसी अमोनिया को क्या कर सकते हो, उल्टा करके लिख दो कि नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के जुड़ने से, ठीक है, अमोनिया बनता है। इसका हमको रेट लिखना है, तो इसका रेट क्या लिखेंगे, सीधा ही मैं K लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका रेट लिखोगे आप, वो लिखोगे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और साथ में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, पावर कितनी आ गई, 3। नाइट्रोजन 1 ही, हाइड्रोजन कितनी है, 3 है, ठीक है। क्लियर ये सारी चीज़। अब उसके बाद देखो, इसको करने के बाद क्या आता है कि आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपके RBS में पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन है आपका देखो भाई, 3A से प्रोडक्ट बनाया, क्वेश्चन है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, शायद दिख रहा नहीं आपको। तो 3A से अपन ने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। तो 3A से जो प्रोडक्ट बनाएंगे इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रेट लॉ लिखो, मतलब वेग व्यंजक जिसको बोलते हैं। सेकंड, ठीक है, सेकंड के अंदर आता है, आप इसका बताओगे यदि A की सांद्रता तिगुनी करें तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा। मतलब इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, इफ
द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय 3 टाइम देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब आप इसका क्या करोगे, इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे। देखो इस रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखोगे, ये आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका रेट सीधा यूं लिखेंगे, रेट इक्वल टू के और ए की पावर कितना आ गया 3। ठीक है, रेट लॉ बता दे करोगे हर रिएक्शंस का। उसके बाद सेकंड के अंदर ये दे रहा है आपको कि आपको इसमें क्या करना है, ये पूछा गया है कि अगर ए की कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दें, अगर ए की कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो देखो सेम ऐसे लिखो, रेट इक्वल टू के और ए की पावर क्या लिखोगे 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मैं ए की पावर को कितना कर दूं 3 गुना, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उसी लैंग्वेज से चलना है। जैसे ए की पावर को कितना कर दूं 3 गुना कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा ए की पावर 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 के ए की पावर 3, मतलब अपना रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ए की कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो ठीक है, तो रेट अपना कितना हो जाएगा 9 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है ये, आरबीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, कि एक रिएक्टेंट दे दिया, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ये दे दी। ठीक है, इसको दुगुना कर दो, इसको तिगुना कर दो, यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है आपको ये दिया गया है 2a प्लस 3b, इससे आपको क्या है प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले इसका क्या लिखो आप, रेट लॉ लिखो। तो रेट इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 3। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डबल्ड, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डबल, मतलब यदि ए और बी की सांद्रता को आपने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के। ठीक है, ए के आगे क्या लगा दो, 2 लगा दो, पावर 2 ही रहेगी। और 3b यहाँ पे b के साथ भी क्या लगा दो, 2 लगा दो, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन कितनी करनी है, डबल करनी है। तो इसको खोल के लिखो, तो कैसे लिखोगे, रेट के, ये हो गया 4 a की पावर 2 और ये हो गया 8 b की पावर 3। तो इसको पूरे को कैसे लिखेंगे, 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32, तो 32 a की पावर 2 और b की पावर 3। मतलब अगर a और b की कंसंट्रेशन को डबल करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन 32 गुना क्या हो जाएगा, अपना बढ़ जाएगा। 32 गुना क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, कर लोगे यहाँ तक ये क्वेश्चन, इजी चीज़ कराइए, एकदम इजी है। ठीक है, बाकी का टॉपिक आपको कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही कराता हूँ। ठीक है।